सबने किट बैग रखने के लिए खोली अपने घरों की अलमारी। सबके लिए अपने अपने घरों में दिन काटना हो रहा है भारी। कोई एड शूट तो कोई घर को सजाने की कर रहा है तैयारी। दुनिया भर के खिलाड़ियों को निठल्ला कर गई चीनी महामारी। कोरोना से आई कड़की। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणयुद्ध में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मेरे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया एकजुट है और इस वक्त चंडीगढ़ से रितिंदर सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन बात खेल के मैदान पर जो कड़की आई है उस कड़की की हम बातचीत करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, खेल का मैदान भी इससे अछूता नहीं है। आईपीएल टल चुका है, उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज भी टाली जा चुकी है। खिलाड़ियों के पास अब समय है, खिलाड़ी मैदान से दूर हैं, कुछ खिलाड़ी आराम फरमा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि उनकी जेब में कड़की आ गई, क्योंकि अगर खेल नहीं होगा मैदान पर तो आखिरकार उन्हें कमाई कैसे होगी। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू जिस पर हम बातचीत करेंगे, क्या ये एक अच्छा भी है कि खिलाड़ी के खिलाफ वनडे सीरीज भी टाली जा चुकी है। खिलाड़ियों के पास अब समय है, खिलाड़ी मैदान से दूर हैं, कुछ खिलाड़ी आराम फरमा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि उनकी जेब में कड़की आ गई, क्योंकि अगर खेल नहीं होगा मैदान पर तो आखिरकार उन्हें कमाई कैसे होगी। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू जिस पर हम बातचीत करेंगे, क्या ये एक अच्छा भी है कि खिलाड़ी अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ जो समय मिल नहीं पाता है आसानी से, उस समय को गुजार रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। खेल के लिए करोड़ों मिलते थे, अब उसी खेल ने इन खिलाड़ियों को घर पर बैठा दिया है। कोई खाली बैठा वीडियो बना रहा है, कॉन्फ्रेंस मेरा खबर बनेगी तो कोई अपने घर की साफ सफाई में लगा हुआ है, क्योंकि कोरोना ने क्रिकेट के मैदान को खाली कर दिया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज तो टली ही, आईपीएल भी 15 अप्रैल तक के लिए ब्रेक लग गया। यही नहीं, श्रीलंका का इंग्लैंड दौरा और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज को भी रद्द कर दिया गया। कोरोना के कहर ने होली के बाद जिस तरह अपना रंग दिखाया है, उसने कहीं ना कहीं क्रिकेट खिलाड़ियों को तंग करने का काम किया है। इसलिए तो देखिए, आईपीएल के लिए सबसे पहले कैंप शुरू करने वाले माही भी अब घर पर लौटने की तैयारी कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर हर खिलाड़ी के कमाई पर कोरोना ने वायरस डाल दिया है। अब फिलहाल के लिए उनकी जेब में आपको कड़की ही नजर आएगी। इंडिया न्यूज के लिए राहुल का ध्यान।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी, खेल का मैदान सुना पड़ा है, खिलाड़ी अपने कैंप से वापस अपने घर लौटे हैं। धोनी पहले ही लौट गए क्योंकि आईपीएल 15 तारीख तक के लिए टल गया है, 15 अप्रैल तक के लिए। राजकुमार जी, खिलाड़ी मैदान से दूर है, मैदान सुना पड़ा है, सब कह रहे हैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता होनी चाहिए। इसको आप कड़की के तौर पर देखेंगे या एक समय मिला है परिवार के साथ गुजारने का? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं राकेश ये कहूंगा कि बहुत बड़ी परेशानी है और सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और प्लेयर्स भी इंसान हैं, उन्हें भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वो सेलिब्रिटी जरूर हैं, लोग चाहते हैं उनको खेलते हुए देखना, लेकिन उनका भी परिवार है और वो भी बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं और अब बचना चाहते हैं इस डेडली कोरोना वायरस से। तो कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छा हुआ है ये, लेकिन हाँ ठीक है, एक ब्रेक है जो जिसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, तो आपको घर में रुकना होगा और अपने को एक्सपोजर नहीं देना होगा, क्योंकि बाहर जाकर जैसे न्यूज आ रही है कि कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों को 11 खिलाड़ियों को इंग्लिश लीग में, और खिलाड़ियों को ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि आप विदेशी दौरे करते हैं, एयरपोर्ट से होकर आप गुजरते हैं, फ्लाइट्स आप यूज करते हैं, आप होटल्स में जाते हैं, आपको नहीं पता कि उस होटल में कौन पहले रुका था, आप स्टेडियम में जाते हैं, फैंस से आप मुलाकात करते हैं, तो ज्यादा एक्सपोज होते हैं। बहुत ज्यादा रिस्की होता है उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने, फ्लाइट्स में आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं एयरपोर्ट से होटल में आपसे पहले कौन रह रहा था, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उसी के मद्देनजर बीसीसीआई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि अभी सब कुछ पोस्टपोन कर दिया है। साउथ अफ्रीका सीरीज भी पोस्टपोन की है और साथ साथ आईपीएल भी अभी वो डिले किया है। आई होप कि ये आने वाले दिनों में ये इसका जो डेडली वायरस है इसका प्रकोप कम हो जाए और फिर दोबारा से आईपीएल शुरू हो और बाकी सब गेम्स भी शुरू हो और वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी आए, जो कि अभी एक हड़कंप मचा हुआ है, एक हाहाकार मचा हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से। तो प्रे करूंगा कि जल्दी खत्म हो और सब नॉर्मल हो जाए। और ये उम्मीद तो राजकुमार जी फैंस भी कर रहे हैं, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि उनके जो सितारे हैं वो मैदान पर खेलते नजर आए। रितिंदर सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रितिंदर, खिलाड़ियों को एक वक्त मिला जरूर, हालांकि इस वक्त की उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा था, जल्द सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये वक्त टल जाए जितनी जल्दी हो सके और खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान पर आए, जब ये तय हो जाए कि अब रिस्क नहीं है, अब खतरा नहीं है। लेकिन फैंस को निराशा है क्योंकि खिलाड़ी मैदान से दूर है। जी हाँ राकेश, निराशा तो होगी और क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्समैन मैदान में ही सबसे अच्छा लगता है। उसकी जिंदगी उसका ग्राउंड होता है जहां पे वो अपने कर्म करता है और इसी के लिए वो सारी जिंदगी मेहनत करता है। लेकिन अगर ग्राउंड से दूर हो जाए और उसे टाइम मिले परिवार के साथ, तो मुझे लगता है वो यही सोचेगा कि मैं ग्राउंड में बढ़िया था। ठीक है, आपको परिवार के साथ टाइम कम मिलता है, बट दिस इज द सैक्रिफाइस यू मेक ऑल योर लाइफ। तो जी हाँ, कोरोना वायरस ने ये कर दिया है। सब प्लेयर्स अपने घर पे हैं, जो एक सही मूव भी है, क्योंकि इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, इस समय किसी भी तरीके का रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रितिंदर और राजकुमार जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान से दूर है, क्रिकेटर मैदान से दूर है, क्रिकेट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य खेलों पर भी इसका असर पड़ा है। राजकुमार जी फुटबॉल के खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे थे, क्रिकेट को अगर छोड़ दिया जाए तो 6 खेलों के 14 खिलाड़ियों पर इसका असर पड़ा है। कई सारे टूर्नामेंट, करीब 14 से ज्यादा टूर्नामेंट्स इस समय पोस्टपोन किए गए हैं या फिर रद्द किए गए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोरोना के कहर ने न सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, खिलाड़ियों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिन खिलाड़ियों के पास कभी पल भर की फुर्सत नहीं होती थी, वो अब घर पर खाली वक्त गुजार रहे हैं। 153 देशों में अपना असर दिखाने के बाद अब खिलाड़ियों की जिंदगी में भी कोरोना ने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। इटली की फुटबॉल लीग सीरी ए की 11 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इस लीग में 20 टीमें खेलती हैं। डॉक्टर ने नई हेल्थ एडवाइजरी जारी कर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस से बचने और घर में रहने को कहा है। इसके अलावा 2 दिन में दुनिया भर में 6 खेलों के 14 टूर्नामेंट्स को रद्द कर दिया गया है। वहीं स्पोर्ट्स अकॉर्ड वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड बिजनेस समिट को रद्द कर दिया गया है। ये 19 से 24 अप्रैल को स्विट्जरलैंड के लोसाना में होनी थी। खिलाड़ियों को घर में रहने की सलाह मिली तो उसे कुछ इस अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी तस्वीरों के सहारे फैंस तक पहुंचने की कोशिश की। मेसी ने लोगों से अपील की, ये जिम्मेदार होने और घर में रहने का समय है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ परिवार के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा समय है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं।
जो काम मेसी ने किया कुछ वैसा ही रोनाल्डो भी करते नजर आए, जिनके पोस्ट ने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तो कुछ खिलाड़ी घर पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं, कुछ ने इस वक्त पर भी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो टेनिस स्टार सेरेना ने भी अपने वीडियो को सोशल मीडिया के सहारे सबके सामने लाने का काम किया। क्रिकेट के साथ फुटबॉल ही नहीं बल्कि हॉकी, रग्बी, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस सहित एक एक खेल पर कोरोना का कहर नजर आने लगा है। साफ है, अगर खिलाड़ी खेलेंगे नहीं तो घर पर बैठे बैठे उनकी कमाई करना मुश्किल हो जाएगा। तभी तो आज हम आपके सामने वो इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें किसी तरह से कोरोना ने खिलाड़ियों की कमाई पर ब्रेक लगा दिया है। इंडिया न्यूज के लिए राहुल का ध्यान की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, राजकुमार जी और रितेंद्र दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, इटली से बहुत ज्यादा ऐसे केसेस सामने आए और इटली की एक लीग में तो इसका सबसे ज्यादा असर दिखा गया है। वहां पर बड़े जो खिलाड़ी हैं काफी तादाद में, वो इससे इन्फेक्टेड पाए गए। जी हाँ राकेश, ये बहुत चिंता का विषय है और इसी कारण ये जो स्पोर्ट्समैन के साथ ये हुआ है, तो अब जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है या एसोसिएशंस अराउंड द वर्ल्ड हैं, बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती और बड़े बड़े मेगा इवेंट पोस्टपोन हो रहे हैं और स्थगित इसलिए किए जा रहे हैं, तब तक किए जा रहे हैं जब तक ये कोरोना वायरस का जो कहर है ये कम नहीं हो जाता या खत्म नहीं हो जाता। तो जी हाँ, हम सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे हम सब बात कर रहे हैं, आप मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, जो भी गाइडलाइंस हैं मुझे ऐसा लगता है एज सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको फॉलो करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ये कोरोना वायरस बिल्कुल भी फैले ना। बिल्कुल, ये कोशिश करनी चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए जिससे सुरक्षित रह सके और साथ ही इन्फेक्शन को जितना संभव हो दूर रखा जा सके। कोरोना का खेलों पर किस तरीके से असर पड़ा है, लगातार हम स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख भी रहे हैं कि किस खेल पर कितना असर पड़ा है और कौन सी बड़ी लीग है और चैंपियनशिप है जिन्हें रद्द किया गया है। स्क्रीन के इस हिस्से में हमने लगातार उन खेलों को आपके सामने रखा भी है। राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, सौरव गांगुली ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आईपीएल को छोटा करके पॉसिबल हो तो उसे कराया जा सके। कोशिश है कि कहीं से खेल जो है वो एक बार फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था का खेल है। जिस कड़की का शब्द का हमने इस्तेमाल किया, बहुत लंबा नुकसान होगा अगर आईपीएल बिल्कुल नहीं होता है तो। देखिए, नुकसान तो सभी का है और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा फैंस का नुकसान है और प्लेयर्स का नुकसान है, क्योंकि प्लेयर्स पूरे साल मेहनत करते हैं। दे लुक फॉरवर्ड कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम में या अपने देशों की टीम में जगह बनाएंगे अपनी, तो उसके लिए इतनी मेहनत की जाती है और लास्ट टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत सेटबैक होता है प्लेयर्स के लिए भी, फैंस के लिए भी। फैंस भी देख रहे होते हैं कि काफी दिनों से वेट कर रहे होते हैं कि आईपीएल आएगा और हम लोग एंजॉय करेंगे, इवनिंग्स हमारी अच्छी गुजरेंगी। और साथ साथ बीसीसीआई का बहुत बड़ा नुकसान है, ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको नुकसान होता है, बट यू कैन डू एनीथिंग जब ऐसी कोई और एहतियात बरतनी जरूरी है। एहतियात बरतनी जरूरी है। अब ये तय हो गया कि कम से कम 15 अप्रैल तक तो आईपीएल नहीं होगा। धोनी वापस लौट गए, कैंप में थे चेन्नई में अपनी टीम के साथ। जी हाँ राकेश, वापस लौट गए हैं। तमाम प्लेयर्स अब अपने अपने घर चले गए हैं, क्योंकि ये जो चिंता है ना अब सबको खा रही है और ये सही भी है, क्योंकि कोरोना वायरस ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आज तक अगर हम बात करें कोई भी एडवर्सिटी, कोई भी ट्रेजेडी स्पोर्ट्स को नहीं रोक पाई है। तो जी हाँ, आईपीएल अब 15 अप्रैल तक स्थगित की गई है, लेकिन अगर इसका कहर कम नहीं होता है तो आई थिंक आईपीएल हो सकता है ना भी हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे बीसीसीआई ने बता दिया है कि द सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स इज पैरामाउंट, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है राजकुमार जी, विराट कोहली भी अपने घर पर होंगे, आपकी बातचीत होती रहती है। धोनी तो वापस लौट गए, विराट क्या कर रहे हैं? वो भी घर में ही बंद है अपने और रिलैक्स कर रहे हैं घर में। देखिए, प्लेयर को हमेशा चाह होती है कि वो ग्राउंड में रहे और घर पे रहने का उसे समय नहीं मिलता, लेकिन समय मिले भी तब भी वो चाहता है कि वो ग्राउंड में जरूर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है तो वो भी बिल्कुल प्रिकॉशन ले रहे हैं, बहुत अच्छे से कॉशियस हैं। मैसेज भी उन्होंने सब को दिया कि आप सब लोग प्रिकॉशंस लीजिए, ध्यान रखिए अपना, और वो खुद भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं इसको और स्ट्रिक्टली अपने घर पे रह रहे हैं। तो चलिए, विराट कोहली अपने घर पर है, धोनी लौट चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से इसका असर दुनिया से खत्म हो जाए, जो कैजुअलिटीज हैं वो ना हो, कम से कम हो और जल्द कोरोना के कहर से दुनिया मुक्त हो जाए। क्रिकेट का मैदान, खेल का मैदान एक बार फिर से गुलजार हो जाए। क्रिकेट के सितारे, दुनिया के खेल के सितारे वो एक बार फिर से जल्द मैदान पर नजर आए।